pole pieces of north pole and south pole. Remember, we can never get a single north pole and a single south pole. ये horseshoe shaped magnet है, ये ऐसा नीचे U, ये नॉर्थ, ये ऐसा नीचे जाके साउथ से ज्वाइन हो रहा हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है, लेकिन हमने डायग्राम में ओनली नॉर्थ का टुकड़ा दिखा और साउथ का टुकड़ा दिखा है, बाकी का यू शेप नहीं दिखा है। वरना आप सोच लोगे अच्छा दुकान से एक नॉर्थ पोल लाना है और एक साउथ लाना है, ऐसा कभी नहीं होता। और उसके बीच में देयर इज अ रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल ABCD, इसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का लिए हमने ABCD, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने ये रिंग 1 लेफ्ट वाली, और राइट वाली को नाम दे दिया रिंग 2, नाम उल्टा भी दिया जा सकता है। और जहाँ रिंग 1 है वहाँ उस पर एक लगा है ग्रेफाइट का कार्बन का ब्रश 1, और यहाँ लगा है ब्रश 2, और ये वायर आया और ये बैटरी से जुड़ गया। एंड दिस इज द स्विच, ये प्लग की है, स्विच ऑन है। नाउ व्हाट विल हैपन, मोटर में हम लोग क्या अप्लाई करने जाएंगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और हम याद रखेंगे कि अपने देश में, इंडिया में गाड़ी चलाने का रूल क्या है मालूम है? अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो रोड के कौन से साइड से चलाना है आपको? लेफ्ट हैंड से चलाना है। तो उससे याद रखेंगे हम कि जब मोटर गाड़ी चलाते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल पे चलाना है, यानी उस पर लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा देते हैं मोटर में, और जनरेटर, AC जनरेटर में लेफ्ट हैंड रूल लगा देते, गलत हो जाता। तो हम याद रख लेंगे कि अपने देश में मोटर चलाना है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ऐसा याद रख लेंगे। तो नाउ सी, जैसे हमने स्विच ऑन किए, कन्वेंशनल करंट विल कम फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट आएगा, सपोज यहाँ से बी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, इट विल गो इनटू ब्रश 1। अब ब्रश का मतलब क्या होता? तो ब्रश का मतलब होता है एनीथिंग दैट रब्स अगेंस्ट एनी अदर थिंग इज कॉल्ड अ ब्रश। पेंट ब्रश जो होता वो दीवार पे घिसता है, दीवार पे पेंट ब्रश। टूथ ब्रश दांतों पे घिसता है, जूते पॉलिश का ब्रश शूज पर घिसता है। तो ब्रश का मतलब ही होता है एक चीज जो दूसरी चीज को रब करे। तो ये जो ब्रश है, ब्रश 1, इट इज मेड अप ऑफ गुड कंडक्टिंग ग्रेफाइट, कार्बन का बना होता है, गुड कंडक्टर होता है क्योंकि करंट आगे जाना चाहिए। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट समझते हैं, आपने देखे ग्रेफाइट कभी? वो जो घड़ी का सेल आता है, एवरेडी, निप्पो, ड्यूरा सेल, वो सेल को अगर फोड़े तो उसके अंदर एक रॉड रहती है, घड़ी का सेल, उसको फोड़े तो उसमें रॉड रहती है। दैट रॉड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लीड देखे ना आपने, पेंसिल की लीड, वो क्या है? उसका भी नाम ग्रेफाइट है क्योंकि लिखने के काम आती ग्राफ। तो ग्रेफाइट की रॉड है, उसमें हालांकि थोड़ी मिट्टी भी मिली होती है। सो B1 ब्रश 1 इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बाद में समझाऊंगा ब्रश क्यों यूज कर रहे हैं हम, इसका फायदा क्या है। तो ब्रश रिंग पर कनेक्टेड है, रिंग और ब्रश एक दूसरे से टच हो रहे हैं, और रिंग घूमेंगी तो ब्रश उस पर घिसेगा, ब्रश कहीं नहीं जाएगा, रिंग घूमेंगी। सो द करंट विल कम into the brush 1, from the brush 1 it will go into ring 1. ring 1 is made up of metal and metals are good conductors of electricity. तो ring 1 में करंट आ जाएगा, ring 1 में करंट आएगा तो करंट will go from ring 1 to point A, point A से करंट B में जाएगा, B से C में जाएगा, C से करंट D में जाएगा, D से करंट आएगा ring 2 में जाएगा। ring 2 भी मेटल की बनी, it is made up of metal, and from the ring 2 the current will go into brush 2. Brush 2 again is made up of graphite, good conductor, and then the current will go from brush 2 to the switch and ultimately to the negative terminal. और negative terminal में जाके करंट रुक जाता है क्या? नहीं, फिर वो फिर से घूम के अगला चक्कर मारना चालू करेगा, है ना। तो अब देखो, जैसे ही करंट यहाँ से घूमकर आया, ब्रश 1 में गया, रिंग 1 में गया, रिंग 1 से करंट आके A से B में गया। और मैंने आपको बता दिया था कि मैं जब 1 साल का था तो दरवाजे में मेरा अंगूठा दब गया था, मेरे मौसी ने धक्का मार दिए थे, अंगूठा दब गया था, तो मेरा नाखून नेल फोल्ड हो गया। और इसमें अब कोई दर्द या तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये फोल्ड हो गया, ये हाथ का अच्छा है, ये फोल्ड हो गया, है ना। तो अब देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको अप्लाई करना है, करंट किधर जा रहा है, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द 4 फिंगर, फर्स्ट फिंगर
क्या लिखूं मैं? इंडेक्स फिंगर लिखूं, फोर फिंगर लिखूं, फर्स्ट फिंगर लिखूं? इंडेक्स, हाँ इंडेक्स फिंगर लिख देता हूँ। इंडेक्स फिंगर shows the direction of magnetic field हमेशा, and middle finger shows the direction of current, conventional current, positive to negative वाला, and then the thumb shows the direction of force या the direction of motion of conductor। जिधर फोर्स लग रहा उधर ही तो मोशन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन बोलो या मोशन का डायरेक्शन बोलो, एक ही चीज होती है। अब ध्यान से समझो, करंट कहाँ जा रहा है? ए से बी, करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। यू नो आउटसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, उसका वैल्यू भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू की भी होती है, और उसका डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो दिस माय इंडेक्स लेफ्ट हैंड है ये मेरा, और लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, ऐसा मैंने कर लिया। एंड करंट कहाँ जा रहा है? ए से बी। तो मैं क्या करूंगा? ये ऐसा ए से बी कर दूंगा। ये देखो मेरा इंडेक्स फिंगर अभी भी नॉर्थ टू साउथ ही बता रहा है, और मिडिल फिंगर जो है ये ए टू बी बता रहा है, ए टू बी बता रहा है। तो थंब किधर बता रहा है? नीचे। तो इसका मतलब है कि थंब क्या बताता है? फोर्स या मोशन। तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। दिस आर्म ए बी पर नीचे फोर्स एक्ट होगा और ये नीचे जाएगा, और यहाँ इजी है। ये देखो ये करंट आ रहा है ऐसा, मिडिल फिंगर सी से डी। करंट अगर ए से बी जा रहा तो बी से सी जाएगा, और सी से कहाँ आएगा? डी। तो करंट इज कमिंग फ्रॉम सी टू डी। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? देखो नॉर्थ टू साउथ, करंट ऐसा आ रहा, तो ये कहाँ आएगा? ऊपर। सी से डी पर कहाँ फोर्स लग रहा? तो ऊपर फोर्स लग रहा। तो इस पर क्या होगा? दो फोर्सेस लग गए, इधर के फोर्सेस कैंसिल हो जाते। ये एक फोर्स नीचे लग रहा, एक फोर्स ऊपर लग रहा, तो ये दो फोर्सेस लगने से ये क्या होगा? घूमेगा। जब भी किसी चीज पर एक फोर्स लगता है तो सीधी लाइन में चलती है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगते हैं तो घूमती है। कोई एग्जांपल सोचो जिसमें दो फोर्सेस लगाने से घूम रही है कोई चीज। नल की टोटी है, दो हाथ, दो फिंगर से दो फोर्सेस लगाते गोल घूमती वो, है ना। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दो हाथ से ऐसा करते तो गोल घूमता है वो। साइकिल का हैंडल दो हाथ से लगाते तो ऐसा ऐसा गोल घूमता है। तो जब दो फोर्सेस किसी भी चीज पर लग जाए ऐसे तो वो गोल घूमती है ना। तो ये फोर्स बोल रहा ऊपर जा, ये बोल रहा नीचे जा, तो इससे क्या होता है? ये रोटेट हो जाता कॉइल, कॉइल रोटेट हो जाएगा। आर्मेचर कॉइल एबीसीडी विल रोटेट, अपने आप रोटेट होगा, हम नहीं बोल रहे उसको। और वैसे भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। याद करो उस दिन हॉर्सशू शेप का मैग्नेट था एक, और एल्यूमिनियम की रॉड थी, करंट पास किया तो रॉड पे फोर्स लग गया था। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed between north pole and south pole of a magnet, a force acts on that coil, and because of that force, और किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता? तो वो फ्लेमिंग ने बताया हमको लेफ्ट हैंड रूल लगा के। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन पता चलता। तो एक फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा F1 बार, और दूसरे फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा। तो दो फोर्सेस लग गए, और दो फोर्सेस लगने के कारण क्या होगा? ये गोल घूमेगा। कैसा घूमेगा? मेरे ख्याल से आप बताओ, आपके ख्याल से ऐसा लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। क्यों घूमेगा लेकिन? अच्छा, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उस पे फोर्स एक्ट होता तो इसलिए घूमता। क्यों एक्ट होता है फोर्स? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये करंट जा रहा है इसमें से यहाँ, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जिस वायर में से करंट जाता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी, और ये नॉर्थ पोल है तो इसकी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाने वाली ऐसी। और क्या दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट होना अलाउड है? नहीं है ना। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक लाइंस के बीच का डिस्टेंस एक जैसा शो करना चाहिए मैंने डायग्राम में, लेकिन जाने दो, वो लाइंस पहली बात अपने सिलेबस में है ही नहीं शो करने का। तो क्या होगा? परमानेंट जो मैग्नेट, हॉर्सशू शेप मैग्नेट जो है उसकी भी मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और
जब तक ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा तब तक इसकी भी गोल गोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही है, और दोनों लाइंस क्या हो रही, इंटरसेक्ट हो रही, होना चाह रही। लेकिन फैराडे ने क्या कहा था, क्या ये लाइंस को इंटरसेक्ट होना अलाउड है? नहीं। तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इस चक्कर में ये कॉइल बोलता मैं सरक जाता, यहाँ से घूम जाता मैं, तो ये घूम जाता, इसलिए फोर्स एक्ट होता है इसका। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको इसमें इमेजिनेशन बहुत चाहिए पावरफुल। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो अभी ऐसा है हॉरिजॉन्टल, तो रिंग 2 का कनेक्शन किससे, ये डी वाले वायर से सोल्डर किया हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ है, ये इससे कनेक्शन है रिंग 1 से ए बी वाले का। तो जब ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो व्हाट अबाउट द रिंग्स, और ये रिंग्स का नाम क्या है, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टूटी हुई, सेपरेट, कटी हुई, स्प्लिट हुई। तो ये एक रिंग थी, उसके दो आधे आधे टुकड़े हो गए, तो स्प्लिट हाफ रिंग, स्प्लिट हाफ रिंग। लेकिन अपने बुक में हाफ हाफ नाम नहीं आया, स्प्लिट रिंग्स बोला है। तो ये स्प्लिट रिंग 2, ये स्प्लिट रिंग 1। तो रिंग्स भी क्या होंगी, कॉइल के साथ घूमेंगी, है क्या नहीं? जब अभी कॉइल कैसा दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो रिंग्स भी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी है, और कॉइल ऐसा है। कॉइल थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। इमेजिन करो कॉइल अभी ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो ऐसा हो जाएगा वर्टिकल। ये वर्टिकल हो जाएगा तो ये रिंग कहाँ आ जाएंगी मालूम है, ये रिंग यहाँ आ जाएंगी ऊपर, ये वाली R2 ऊपर आ जाएंगी, और R1 कहाँ जाएंगी, नीचे आएंगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या डायग्राम बनाऊं, ये मालूम है, डायग्राम बनाऊं रोटेट होती हुई। अच्छा, तो देखो ये कॉइल ऐसा है, अभी कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने की, एक रफ छोटी सी डायग्राम बाजू में बना लेता हूँ इससे, इधर इधर का इससे। इधर मैं एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखो, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और कॉइल अभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और रिंग अभी भी कहाँ है, रिंग अभी यहाँ है, और ये ब्रश, ये रिंग इधर ही, सॉरी रिंग भी तो इसके साथ जाएंगी ना, रिंग इसके साथ कहाँ चलेगी, ये दोनों को थोड़ा बड़ा पाई बनाना चाहिए, और हम इसको मैग्नेट के बाहर भी नहीं लेते, रिंग अभी ऐसी होगी, और ये ऐसी होगी, और ब्रश बेचारा अभी भी ये ऊपर चली गई रिंग ऐसी, और ये वाली रिंग, ये कौन सी रिंग है, R2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा, तो ये वाली ऊपर चली गई R2, और R1 नीचे चली गई, ये R1, दोनों का कांटेक्ट। और इसको थोड़ा इसके पास ला देते हैं, मैग्नेट बड़ा, अब अच्छा नहीं।
थोड़ा बड़ा बनाते थे तो, लेकिन जगह कम है ना। ये इमेजिन कर सकते हैं आप किसको? द कॉइल विच वॉज हॉरिजॉन्टल हैज नाउ बिकम वर्टिकल, और कॉइल ऐसा हो गया तो ये जो रिंग है R2 ये ऊपर हो गई ऐसी, और ये नीचे की रिंग R1 नीचे हो गई ऐसी, कटोरा बन गया, है ना। तो is there any contact between the brush 2 and ring 2 and brush 1 and ring 1? No. पहले ये देखो हॉरिजॉन्टल से तो दोनों तरफ लेफ्ट राइट पे टच हो रही थी रिंग ब्रश को, लेकिन रिंग 2 ऊपर चली गई, रिंग 1 नीचे गई, कॉइल वर्टिकल हो गया तो रिंग भी वर्टिकल हो गई, और रिंग वर्टिकल हो गई तो कांटेक्ट बिटवीन ब्रश एंड रिंग हैज ब्रोकन, कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो करंट आएगा क्या? करंट आएगा कहाँ तक? करंट अगर मान लो आता भी है तो करंट आएगा ब्रश 1 तक, और ब्रश 1 के बाद उसको आगे रास्ता ही नहीं है, क्योंकि रिंग 1 में ज्वाइन होके वो जाता था ए बी में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे ही जो भी है, और डी है। तो ये जो करंट है ये पहले B1 में आता था, B1 से ज्वाइन होके कहाँ जाता था? ब्रश 1 से रिंग 1 में जाता था, रिंग 1 से ABCD होता था, लेकिन अब ब्रश 1 और रिंग 1 का कांटेक्ट टूट गया, क्योंकि रिंग 1 इधर राइट की तरफ सरक गई नीचे, और ब्रश यही है वर्टिकल हो गई रिंग 1, तो कनेक्शन टूट गया तो करंट भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और करंट बंद हो गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी क्या? नहीं। करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल गोल बनती है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गोल बनेंगी नहीं। और करंट बंद हो गया तो इसमें फोर्स एक्ट होगा क्या? नहीं, फोर्स एक्ट नहीं होगा तो इसमें रुक जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? वो फैन का स्विच अगर मान लो यहाँ होता, ये वाले वॉल फैन का, और मैं अचानक से स्विच ऑफ करता तो क्या वो एकदम रुक जाएंगे उसके ब्लेड्स? नहीं, एक दो चक्कर कंप्लीट कर ही लेंगे वो। तो वैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही ये गोल घूमा, पहले तो देखो करंट आया, ब्रश 1 में गया, रिंग 1 में गया, रिंग 1 से करंट ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रोटेट हुआ क्यों? क्योंकि फोर्स एक्ट हुआ, फोर्स एक्ट होने से रोटेट हुआ, और रोटेट होने से रिंग 2 ऊपर चला गया, ऐसा हो गया, और रिंग R2 ऐसा हो गया ऊपर, और ये ऐसा हो गया नीचे रिंग 1, कनेक्शन टूट गया। तो कनेक्शन टूट गया तो करंट बंद हो गया, करंट बंद हो गया तो अब इस पर फोर्स नहीं एक्ट होना चाहिए, लेकिन वो घूमने की उसको आदत पड़ गई थी तो वो घूम लेगा एक चक्कर, आधा चक्कर एक्स्ट्रा घूम लेगा। और घूमने से आप इमेजिन करो, या चाहे तो फिर से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये रिंग 2 किससे टच हो जाएगा? आप वेरी गुड, B1 से टच हो जाएगा, मतलब यू हैव गुड इमेजिनेशन। तो ये रिंग 2 जो है ये B1 से कनेक्ट हो जाएगा, और रिंग 1 B2 से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? फिर करंट, अब मैं यहाँ उल्टा लिख सकता ऐसा, अब मैं यहाँ रिंग 2 लिख सकता और यहाँ रिंग 1, और मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मालूम है? D, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? C, यहाँ लिखना पड़ेगा B, और यहाँ लिखना पड़ेगा A। अब ऐसा हो गया। Now the current will come from positive terminal, it will go into B1, B1 से करंट जाएगा रिंग 2 में, और रिंग 2 भी तो गुड कंडक्टर है जैसे रिंग 1 थी, तो रिंग 2 से करंट जाएगा D में, और D से करंट जाएगा C में, फिर B में, फिर A में, फिर रिंग 1 में, फिर B2 में, फिर ऐसा जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं, करंट पहले भी ऐसे ही जा रहा था, सिर्फ इतना था कि पहले ABCD जा रहा था, अब DCBA जा रहा है, लेकिन करंट जब यहाँ रिंग 2 से D से C जाएगा फिर से वही बात होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फिर से अब DC नीचे जाएगा और AB ऊपर जाएगा, तो फिर और रोटेट होगा, फिर रोटेट होगा तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी। फिर ऊपर कौन जाएगा? रिंग 2 या रिंग 1? रिंग 1 ऊपर जाएगा और रिंग 2 नीचे जाएगा, है ना। फिर क्या होगा? करंट कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन टूटेगा तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, गोल घूमने की आदत पड़ने के कारण घूमते घूमते ये रिंग 2 क्या हो जाएगा? फिर ये ऊपर जो रिंग 1 था, ये रिंग 1 फिर से B1 के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और फिर से वही कहानी हो जाएगी, B1 रिंग 1 हो जाएगा ये वाला, और ये रिंग 2 हो जाएगा, और फिर से ये घूम के इधर आ गया तो A इधर आ जाएगा,
और बी इधर चला जाएगा, फिर से सी इधर आ जाएगा और डी फिर से इधर आएगा, और ऐसा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इस तरह जब तक करंट फ्लो होता रहेगा, देयर विल बी मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट, एंड इट विल कीप रोटेटिंग। ये रॉड, ये जो कॉइल है ABCD, वो रोटेट होता रहेगा। अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अपनी टेक्स्ट बुक में मिस्टेक क्या है, और सेम मिस्टेक CBSE बोर्ड में भी हुई है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे CBSE और पूरा महाराष्ट्र इतनी मिस्टेक कर सकता, कहीं इन लोग की मिस्टेक नहीं, मेरी तो मिस्टेक नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, देखो टेक्स्ट बुक में ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल, आर्मेचर कॉइल ABCD आ रहा है, इसका कनेक्शन कैसे दिया उन्होंने, B1 एंड B2 से दिया। टेक्स्ट बुक में देखो B1 से कनेक्शन जोड़ा है यहाँ, और यहाँ कनेक्शन B2 से जोड़ा है, और 10 CBSE की भी टेक्स्ट बुक में सेम ऐसा ही किया है। अगर ये कनेक्शन हम B से जोड़ते B1 एंड B2 से, तो क्या होगा बताओ, कॉइल घूमेगा, कॉइल तो घूमेगा, करंट काय में आएगा, करंट यहाँ से आएगा ब्रश में जाएगा, और ब्रश से करंट काय में चले जाएगा, कॉइल में। रिंग का तो कोई काम ही नहीं रहेगा उसमें। फिर मीनिंग समझ रहे हो? अगर मैं ये वायर को लाकर टेक्स्ट बुक की तरह ऐसा जोड़ दूं ब्रश से, और ये वायर लाके टेक्स्ट बुक की तरह ऐसा जोड़ दूं ब्रश से, तो क्या होगा, करंट आएगा, ब्रश में जाएगा, और ब्रश से काय में जाएगा, डायरेक्ट इधर जाएगा, और फिर भी फ्लेमिंग का रूल लगेगा। तो रूल लगेगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो ब्रश को भी साथ में लेके घुमाएंगा, है ना, और ब्रश घूमेंगे तो ब्रश से क्या कनेक्टेड है, बैटरी, बैटरी को भी घुमाएंगा। और अपने घर में अपन बैटरी नहीं लगाते, प्लग लगाते। ये गोल घूम रहा तो इससे क्या घूमेगा, फैन घूमेंगे। तो हम प्लग लगाते, तो क्या होगा, ये सब घूमेगा, ट्विस्ट हो जाएगा वायर ऐसा, और ट्विस्ट होके वो स्विच को भी घुमाने की कोशिश करेगा, और दीवार में तो वो फिक्स है, वो नहीं घूमता, तो ये इसमें ट्विस्ट आती है, अटक जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका कनेक्शन हम रिंग से देते हैं कि भैया कॉइल जब घूमेगा तो कॉइल के घूमने के कारण रिंग्स, तुम ऐसे गोल गोल होते रहना, इधर उधर इधर उधर, लेकिन ब्रश को वैसे ही रहने देना। अभी देखो रिंग क्या हो रही है, रिंग 1 ब्रश 1 से घिसेंगी, कब घिसेंगी, जब ये इधर आएंगी तो, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगी, ये पोजीशन में आ जाएंगी रिंग 1, फिर घिसेंगी क्या, नहीं, फिर ये रिंग 1 किसको जाके घिसेंगी थोड़ी देर के बाद, B2 को, ऐसी घूम रही ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिंग 1 B2 को घिसेंगी, टच हो जाएगी, फिर टच होकर ऐसे भाग जाएंगी ऊपर, फिर थोड़ी देर के बाद रिंग 1 ऊपर हो जाएंगी, फिर रिंग इधर घिसेंगी, फिर नीचे हो जाएंगी। तो रिंग और ब्रश रब होते हैं, लेकिन ब्रशेस कहीं नहीं जाते। रिंग कॉइल के साथ में रिंग गोल 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 घूमती है, लेकिन ब्रशेस वहीं पर रहते, और ब्रशेस वहीं रहते तो ये स्विच वगैरह ये सब वही रहता। तो कनेक्शन कैसे जोड़ना चाहिए, रिंग से जोड़ना चाहिए, ब्रश से नहीं। तो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम बनी है, अपनी टेक्स्ट बुक में भी, और 10 CBSE बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक में वैसे ही रॉन्ग बनी हुई डायग्राम, ब्रश से कनेक्शन जोड़ दिए। अब समझ में, ब्रश का बेनिफिट क्या है, ब्रश के कारण ओनली रिंग घूम रही है, लेकिन पूरा बाहर का सर्किट नहीं घूम रहा। तो ब्रशेस इसीलिए लगाते कि रिंग घूमेंगी तो रिंग टच हुआ करेंगी, किसको टच होंगी, अभी रिंग 1 टच हो रही, थोड़ी देर बाद रिंग 2 टच होंगी, फिर रिंग 1 टच होंगी, फिर रिंग 2 टच होंगी, थोड़ी देर नहीं टच होंगी, फिर टच होंगी, फिर नहीं टच होंगी, फिर टच होंगी। तो रिंग, द स्प्लिट रिंग्स विल रोटेट, नॉट द ब्रशेस। समझ में आया? और अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, दो स्प्लिट रिंग्स के बीच में देखो टेक्स्ट बुक में क्या किया है, वो रॉड आई है ना, और एक्सल बोलते हैं उस रॉड को, एक्सल। क्यों? क्योंकि एक्सिस का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जैसा, जो भी चीज सेंटर में से जाती है उसको एक्सिस बोलते हैं, उसको एक्सल बोलते हैं, एक्सिस। तो ये भी रॉड बिल्कुल सेंटर में से जा रही है दोनों स्प्लिट रिंग के, इसीलिए उसको एक्सल बोलते हैं। और फिर क्या होता, ये रिंग्स के साथ में कनेक्शन में क्या जोड़ दिया जाता, फैन के ब्लेड्स, पंखे के पत्ते ऐसे लाके सामने फैन के ब्लेड जोड़ देंगे, और उससे क्या होगा, ये कॉइल गोल 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 घूम रहा है, तो कॉइल के साथ साथ क्या होगा, ये रिंग्स गोल गोल घूम रही है, और रिंग से कनेक्शन किसका जुड़ा होगा, ब्लेड्स, फैन के ब्लेड्स। तो फैन के ब्लेड्स भी गोल 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 घूमेंगे, समझ रहे हो? तो हम रिंग को घुमा रहे, रिंग के घूमने के कारण फैन के ब्लेड्स गोल गोल घूम रहे, और जब तक इसमें करंट आता रहेगा तब तक फोर्स एक्ट होता रहेगा, तब तक ये घूमता रहेगा, तो फैन के ब्लेड भी घूमते रहेंगे। जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो फैन बंद हो जाएगा,
समझ गए? तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम डीसी मोटर? तो हम यूज करते हैं डीसी मोटर। देखो टेक्स्ट बुक में जो दिया है, हमारे अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रूल है कि वी कैन राइट ओनली दोज थिंग्स विच आर मेंशन्ड, विच आर रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक। हम अपने मन से नहीं लिख सकते। हालांकि मोटर कहाँ यूज होती है? तो मोटर कार में भी यूज होती है, इसीलिए तो मोटर कार बोलते हैं। मोटर बाइक बोलते हैं, उसमें भी यूज होती है, बहुत सारी चीजों में यूज होती है ना। वो दुर्गा देवी के लिए जो सुदर्शन चक्र लगाया जाता है, 9 दिनों तक सुदर्शन चक्र जो घूमता रहता है, उसमें भी मोटर लगी रहती, तो सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। लेकिन हम एग्जाम में नहीं लिख सकते, क्यों? टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, पेज नंबर 55। Around us in our day-to-day life, an electric motor is a boon, blessing. मोटर एक हमारे लिए आशीर्वाद है। It is used in fans. फैन में मोटर यूज होती है, गोल गोल घूमती रहती है, देखो आपके आसपास घूम रहा है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी मोटर होती है। फ्रिज में क्या करती है मोटर? टेम्परेचर करती है। अच्छा ठीक है, जाना दो, वो 12th वालों के सिलेबस में, आपके नहीं है तो आपका दिमाग में खराब नहीं होगा। फ्रिज में भी होती है। मिक्सर में होती है क्या मोटर? हाँ, प्लेट्स को घुमाने के लिए। वॉशिंग मशीन में होती है क्या कपड़ों को घुमाने के लिए? हाँ, उसमें भी मोटर होती है। कंप्यूटर में, सीपीयू में देखे फैन चलते रहता। कंप्यूटर सीपीयू गर्म नहीं आना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, उसमें फैन चालू रहता है। तो पुराने जमाने में क्या होता था मालूम है? जो इंसान कंप्यूटर खरीदता था उसको एसी भी खरीदना पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर को ठंडा रखना पड़ता था। क्योंकि कोई चीज के गर्म होने से रेजिस्टेंस मेटेलिक वायर का बढ़ता है, और ठंडा रहा अगर वायर तो रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो जाने दो ना, लंबी कहानी हो जाएगी फिर। तो कंप्यूटर में क्या होता है? मोटर यूज होती है, और पंप, मोटर पंप पानी चढ़ाने का, उसमें भी मोटर घूमती रहती है। ये मोटर के घूमने से उसमें क्या होता होगा? तो ऐसे फैन के ब्लेड जैसे होते हैं उसमें, और क्या करते हैं, ऐसे कटोरी लगा देते हैं, चम्मच ऐसे। उससे क्या होता? मोटर घूमती, ये चम्मच में पानी भरता, और ये चम्मच ऊपर घूम के पानी फेंक देता, फिर घूमता, फिर पानी फेंक देता, फिर घूमता, सब पानी भर भर के, और यहाँ पे पानी रहता नीचे। तो जो भी यहाँ से जा रहा पानी उठाता चम्मच में, ऊपर फेंकता। ये जाएगा तो ये भी पानी उठाएगा, ऊपर फेंकेगा। ये जाएगा नीचे तो पानी उठाएगा, ऊपर फेंकेगा। मोटर पंप, कूलर की भी मोटर पंप ऐसे ही काम करती है, पानी ऊपर फेंकने के लिए। और जो वो घर में जो टेरिस पर अपन ओवरहेड टैंक में पानी भरते हैं, वो वाली मोटर पंप भी ऐसे ही काम करती है। पुराने जमाने में ऐसा रहता था, और बैल इसको खींचते थे। बैल सीधे सीधे आगे जाते थे, तो कुएं में ये डूबी रहती थी, इसमें पानी भरता था और पानी ऊपर फेंकता था बैल से। अच्छा जाने दो। बैल को गोल गोल घुमाते थे, और गोल घुमाने के लिए क्या करते थे? उसके आँख पे पट्टी बांध देते थे, और बैल गोल गोल ऐसा घूमते रहता था, और बैल को पता ही नहीं चलता था कि वो कितना डिस्टेंस चल गया करके, कहाँ जा रहा है। उसको लगता था मैं तो सीधा सीधा चल रहा, मैं तो बहुत दूर जा रहा, लेकिन वो वहीं गोल घूमता रहता था। और ऐसे बैल को बोलते थे कोल्हू का बैल। बेवकूफ बनाते ना उसको, आँख पे पट्टी बांध के गोल गोल घुमाते। बैल को लगता मैं तो 100 किलोमीटर चल गया हूँ, मैं तो इधर चला गया, उधर चला गया हूँ मैं तो। उसको खुशी हो रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं वो वहीं के वहीं घूम रहा है। तो जब कोई वाइफ किसी हस्बैंड को बेवकूफ बनाती है, तो हस्बैंड की वाइफ क्या बोलती है? ये बोलती मेरा बेटा कोल्हू का बैल है। कहावत, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ बोलो। एक्सल में हम लोग वो फैन के ब्लेड्स लगाएंगे, और एक्सल घूमेगा गुर गुर गुर। एक्सल घूमेगा क्या? तो ये घूमेंगी, रिंग्स घूमेंगी। और एक्सल नहीं होगा तो रिंग भी ढंग से नहीं घूमेंगी, मालूम है? रिंग इधर उधर सरकेंगी। और एक्सल रहेगा तो बराबर एक्सल की सर्कमफरेंस पे घूमेंगी। एक्सल उनको इधर उधर नहीं होने देगा। ये भी एक उसका फंक्शन है। तो इसको आप लिख लेंगे आप अपने मन से? पक्का? तो अब एसी मोटर, एसी जनरेटर पढ़ते अब, है ना? तो छुट्टी हो जाएंगी। हाँ वो पढ़े।